तो यार एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देख लिया तभी ये देखना, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन वहीं हो गए हैं। साथ ही कई सारे अमेजिंग रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स भी वहां हैं। एंड सेम उसी वे में इस ब्रेकडाउन में भी हम लोग ट्राई करेंगे सारे हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स को ढूंढने की। सो ऑब्वियसली एज ऑलवेज ब्रेकडाउन है तो स्पॉइलर होगा ही। तो लास्ट एपिसोड में जहां क्लिंट एंड केट मिलते हैं, वहां के बाद केट उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां हम फिर से लकी द पिज्जा डॉग को देखते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले ब्रेकडाउन में बताया ही था, और यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि इसको पिज्जा हमेशा क्यों मिलते रहता है, क्योंकि भाई अपार्टमेंट के नीचे ही पिज्जा का शॉप है। वैसे इस पूरे सीक्वेंस में क्लिंट इंश्योर करने की कोशिश करता है कि किसी ने केट को बिना मास्क के तो नहीं देखा, सिंस वो रोनिन का सूट पहने हुए है। क्लिंट रिवील भी करता है कि जिसने भी वो सूट पहना था उसने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे, एंड ट्रैक सूट माफिया उनमें से बस एक है। तो हाँ, यहाँ पे बस क्लिंट का एक ही टारगेट है कि भाई किसी तरह से रोनिन के सूट को दूसरों की नजर से छुपाना है। ऑब्वियस है जो भी उसको पहनेगा उसके कई सारे दुश्मन ऑलरेडी बने होंगे। अब ये सब बात हो ही रही होती है कि केट के पीछे ट्रैक सूट माफिया भी पहुंच जाते हैं एंड मोल्टोव से उसके अपार्टमेंट को आग लगा देते हैं। अब यार इतना तो पता है कि ट्रैक सूट माफिया को लगता है कि केट बिशॉप ही रोनिन है। वैसे यहाँ पे आपने एक छोटा सा डिटेल नोटिस किया होगा कि ट्रैक सूट माफिया के पीछे ट्रैक सूट की दुकान भी है। मतलब भाई इनको अपने सूट का कोई टेंशन ही नहीं है। रोनिन को भी ट्रैक सूट में सबकी धुलाई करनी चाहिए थी। खैर जलते हुए अपार्टमेंट से किसी तरह से बचकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, बट रोनिन का सूट वहीं रह जाता है। देन इसके बाद केट उसको अपने आंट के अपार्टमेंट में ले जाती है, और यहाँ इफ आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कई सारे नाम हैं। इनमें से मैक्सिमम लोग मार्वल कॉमिक्स के राइटर्स और आर्टिस्ट हैं, और सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी था, मोइरा ब्रैंडन। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर केट बिशॉप से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक स्टोरी लाइन में इसने क्लिंट की जान बचाई थी, वो भी खुद का सैक्रिफाइस करके। तो हाँ, ये में भी नॉड हो सकता है नताशा की सैक्रिफाइस का। वैसे आगे रिवील होता है कि मोइरा ब्रैंडन ही केट बिशॉप की आंट है, और साथ ही कॉमिक्स की ही तरह वो एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। यहाँ आप उसकी मूवी का पोस्टर देख सकते हो। पोस्टर में मोइरा के साथ ल्यूक बॉलार्ड का नाम भी है। अब देखो, ल्यूक कॉमिक्स के कैरेक्टर नहीं है, बल्कि मार्वल स्टूडियोज के डिजिटल आर्टिस्ट हैं। तो एक तरह से जैसे बाहर राइटर्स के नाम थे, यहाँ उनको भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया गया है। देन थोड़ी देर बाद हम क्लिंट को फिर से केट के जले हुए अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, बट जब वो वहां जाता है तो सूट नहीं होता। बाहर एक फायर ट्रक पे लिखा होता है NYC लार्पर्स, और इंटरनेट पे सर्च करने से पता चल जाता है कि किसने उसका सूट लिया है। लेटर वो NYC लार्पर्स के पास जाता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये लार्पर्स का मतलब क्या है। तो भाई सिंपल है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइव एक्शन रोल प्लेयर्स। जैसे आपने GTA रोल प्ले देखा होगा या खेला भी होगा, वैसे ही रोल प्ले ये लोग रियल लाइफ में करते हैं। तो हाँ, यही रिवील होता है कि ग्रिल नाम के एक फायर फाइटर ने बस कूल लगने के लिए उसका सूट ले लिया था। लेटर एक फनी सीक्वेंस के बाद ग्रिल उसको सूट लौटा देता है, लेकिन यहाँ भी एक कॉमिक बुक रेफरेंस है। ग्रिल जो ये कैरेक्टर है उसको भी डायरेक्ट कॉमिक से उठाया गया है, जहाँ वो क्लिंट का फ्रेंड और नेबर होता है, और जब कैजी द क्लाउन क्लिंट को मारने आता है तो वो ग्रिल को भी मार देता है। जैसा मैंने पिछले ब्रेकडाउन में बताया था कि कैजी द क्लाउन साइको किलर है। इस एपिसोड के एंडिंग में भी हमने इस कैरेक्टर को देखा। देन एक सीक्वेंस में हम डिटेक्टिव कॉर्डल को भी देखते हैं, जो कि केट बिशॉप को कॉल करता है उसके अपार्टमेंट में लगे आग को लेकर, और ये कैरेक्टर भी हमें कॉमिक्स में दिख चुका है। वहाँ ये आगे चलकर केट का साथ देने लगता है और उसको अपने पुलिस के सोर्सेज से कई सारे इन्फॉर्मेशन भी देता है, सॉर्ट ऑफ बैटमैन एंड डिटेक्टिव गॉर्डन टाइप। देन एक छोटा सा मिसिंग डिटेल था, जहां न्यूज में अरमांड के मर्डर के बारे में बताया जाता है। वहां ये भी रिवील होता है कि सस्पेक्ट खुद रोनिन है, विच मीन्स कि इनडायरेक्टली केट बिशॉप है। वैसे यहाँ जो न्यूज एंकर था उसे हमने कई बार पहले भी MCU में देखा है, और इसी ने फार फ्रॉम होम में जे जोना जेमसन को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे केट बिशॉप को खुद लगता है कि मर्डर जेक यानी कि स्वॉर्ड्समैन ने किया है। इसके बारे में वो उसके सामने अपनी माँ से बोलती भी है। फिर हम उन दोनों को एक शॉर्ट फाइट करते भी देखते हैं, जहां क्लियरली जेक केट से कई ज्यादा स्किल्ड है। वैसे मैंने पिछले ब्रेकडाउन में भी बताया था, लेकिन शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि कॉमिक्स में स्वॉर्ड्समैन एक स्किल्ड शॉर्ट फाइटर रहता है, और इसी ने वहां हॉकाई को ट्रेनिंग भी दी थी। तो मे भी ऐसा सिमिलर कनेक्शन हमें इस सीरीज में भी दिखाया जाए। वैसे अभी के लिए इस कैरेक्टर को तो पूरी तरह से विलन दिखाया जा रहा है, बट मुझे लगता है कि इसका सीक्रेट कुछ और ही होगा। वैसे एक सीक्वेंस में आपने देखा होगा कि केट ने हॉकाई से उसके डेफ होने का रीजन पूछा था, जिस पर उसको भी क्लियर नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। उसको बस पास्ट से बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स आते हैं। कॉमिक बुक्स में भी कुछ ऐसा ही था, वहां भी श्योर नहीं था कि वो बहरा कैसे हुआ। 1980s के कॉमिक में रिवील हुआ था कि उसके ईयर्स एक सोनिक एरो से डैमेज हुए थे। लेटर ये रिवील हुआ कि सोनिक एरो के डैमेज से वो रिकवर तो हो गया था, लेकिन कैजी द क्लाउन ने उसी के एरो से उसके दोनों कानों को डैमेज कर दिया था। देन एक और कॉमिक्स में ये रिवील हुआ कि चाइल्डहुड अब्यूज के चलते वो बहरा हुआ है। तो हाँ, सीरीज की ही तरह कॉमिक्स वाले भी श्योर नहीं है
कि आखिर ऐसा हुआ तो कब हुआ। वैसे यहाँ हमें फील कराया गया है कि हॉकाई एवेंजर्स में सबसे ज्यादा अंडररेटेड एंड अनपॉपुलर सुपर हीरो है। हम देखते भी हैं कि रियल अवेंजर सामने होने के बाद भी बच्चे कॉस्प्ले करने वाले सुपर हीरोज के पास चले जाते हैं। तो हाँ यार, ये गलत तो नहीं है। यही इकलौता ऐसा ओरिजिनल अवेंजर है जिसको आज तक मार्वल स्टूडियोज ने एक अपनी सोलो मूवी भी नहीं दी है। तो हम लोग क्या, मार्वल स्टूडियोज भी इस कैरेक्टर को उतना वैल्यू नहीं दे पाया जितना उन्हें देना चाहिए था। तो एक तरह से इस पूरे सीक्वेंस में मार्वल ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। एंड इन केट बिशॉप्स वर्ड, ब्रांडिंग का इशू है। खैर इन द एंड ट्रैक सूट माफिया क्लिंट को किडनैप कर लेते हैं, एटलीस्ट उनको तो ऐसा ही लगता है। लेकिन बेसिकली इस सीन में क्लिंट जानबूझकर किडनैप हुआ था उनके लीडर से बात करने के लिए, जैसा एक बार ब्लैक विडो ने भी किया है। लेकिन भाई केट बिशॉप ने उसके पूरे प्लान को बिगाड़ दिया। वैसे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि केट ने क्लिंट के फोन को ट्रैक किया था अपने बिशॉप सिक्योरिटीज का यूज करके। तो हाँ, ये हमें इन फ्यूचर के एपिसोड्स में और भी देखने को मिलेगा। और यहीं पे रिवील होता है कि इन सब के पीछे ये है जो कि ट्रैक सूट माफिया की लीडर है अभी के लिए। अब जिनको नहीं पता तो बता दूं कि ये है इको एके माया लोपेज, और कॉमिक्स में ये विलन नहीं एक सुपर हीरो है। वहाँ किंगपिन ने इस कैरेक्टर का यूज किया था, एक तरह से उसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसे डेयरडेविल के अगेंस्ट कर दिया था, जिससे कि इको डेयरडेविल को मारने की कोशिश भी करती है। पर हाँ, सच पता चलने पे वो डेयरडेविल के साथ हो गई। आपको ये भी बता दूं कि ये एक डेफ कैरेक्टर है और इसकी एक्ट्रेस भी रियल लाइफ में डेफ हैं, मतलब कुछ सुन बोल नहीं सकती। ये बात आपने इस सीन में ही नोटिस कर ही लिया होगा। इस कैरेक्टर के सुपर पावर्स हैं कि ये दूसरे के मूव्स को कॉपी कर सकती है, एक तरह से फोटोग्राफिक रिफ्लेक्स हैं इसके पास। अब जैसे कॉमिक्स में किंगपिन ने इसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर डेयरडेविल के अगेंस्ट किया था, वैसे ही हमें हॉकाई की सीरीज में येलेना बेलोवा दिखेगी, जिसे वैलेंटीना ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर हॉकाई के अगेंस्ट कर दिया है। तो हाँ, कॉमिक्स से इंस्पिरेशन तो है, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। बस अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि आपको जो कैरेक्टर गलत लग रहा है शायद वो गलत ना हो, और जो कैरेक्टर सही लग रहा है शायद वो सही ना हो। तो यार, ये था सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही एज ऑलवेज मुझसे कुछ हिडन डिटेल मिस हो गए हो तो वो भी कमेंट कर देना, और कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड हॉकाई की कॉमिक बुक स्टोरी देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। Till then, be desi, be nerd.